चलिए अब आपको हिमाचल की मंडी लिए चलते हैं, जहां इस वक्त कंगना रनौत मौजूद हैं और इस बार वहां से वो चुनाव लड़ रही है। क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनवाते हैं। ये देश एक जैसे कोई क्रिपल्ड होता है, जैसे कोई ग्रस्त होता है, उस तरह से इस देश की आत्मा थी। वो ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो आत्मविश्वास था और हमारा जो आत्मसम्मान है, वो इन पतंगता ने तार तार कर दिया था। लेकिन जब यहाँ पर उसी विदेशी सोच विचार वाली सरकार आई, उन्हीं की एक एक्सटेंशन या उन्हीं की एक सरकार वो कही जा सकती है। वो महिलाएं भी विदेशी मूल की थी, उनकी सोच भी, जो उनके सब कर्मचारी थे वो भी विदेशी मूल की ही सोच रखने वाले थे। उन्होंने हमारे आत्मसम्मान को झंझोड़ के रख दिया। ऐसा कर दिया कि भारतीय होना या भारतीयता की बात करना, अपने धर्म की, अपने संस्कार, अपने संस्कृति की बात करना एक शर्मिंदगी से भी बदतर होता था। लेकिन इस बात पर हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किला से बोला और उन्होंने इस मानसिकता को, जो कि हमारे जो चेतना शक्ति है उस पर एक घाव की तरह है, उन्होंने इसे एक नाम दिया। उन्होंने कहा गुलामी का चिन्ह। और उन्होंने हर एक भारतीय को कहा कि इस गुलामी के चिन्ह से हमें उभरना है। और हर एक भारतीय को उन्होंने इस बात का आभास दिलाया कि हमारा कल्याण, हमारी उन्नति, हमारा भविष्य हमारी भारतीयता में है, हमारी संस्कृति में है। और हम अपनी भारतीयता को पीछे छोड़कर कभी भी आगे नहीं जा सकते। दोस्तों, एक देश की असली धरोहर क्या होती है? एक देश की असली संपत्ति होती है उसके नायक। हमारे नायक जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में वो जापान तक जो है युद्ध कर दिया है, अंग्रेजों को लोहा के चने चबा दिए, उन लोगों को उनका अस्तित्व गायब कर दिया इस देश से। हमारे प्रधानमंत्री ने जहां जॉर्ज पंचम की दिल्ली में मूर्ति